अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 10B उसका क्वेश्चन नंबर 3 और हम पार्ट ABCD कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सर्किल को समझ लेते हैं। ये एक सर्किल दिया उन्होंने, इसमें ये वाला जो है शेडेड रीजन था हमारा। मैं इसको शेड कर देता हूँ फ़िलहाल। वैसे तो दोनों ही कलर्ड हैं बट उसने ये वाला पार्ट हमें बात की। और सरकमफेरेंस, इस पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस आपको बताता चलूँ कि सरकमफेरेंस ये पूरी बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा सर्कल लाइक सरकमफेरेंस ऐसे होता है, सेक्टर वेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं होता। जब सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो सर्कल की पूरी बाउंड्री की बात करते हैं। अब उसमें सेक्टर कितने हैं कितने नहीं है उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये पूरी बाउंड्री हमारी सरकमफेरेंस होती है, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि एक दफ़ा थीटा 60 लेकर एरिया और पेरीमीटर दो दो चीज़ें बतानी है। आपने एरिया भी बताना है और आपने आर्क लेंथ भी बतानी है। आर्क लेंथ पूछिए, AC भी, हाँ आर्क लेंथ पूछिए, ठीक है। पेरीमीटर भी पूछ लेता तो कोई मसला नहीं था, हम पेरीमीटर भी बता देते इजीली। लेकिन इसने दो चीज़ें पूछी हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 इन्फॉर्मेशन और एक सरकमफेरेंस। देखें, अगर मैं एरिया की बात करूं, आर्क लेंथ की बात करूं या पेरीमीटर की बात करूं तो मेरे पास रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है। बट इस सवाल में फ़िलहाल रेडियस नहीं गिवन, कोई बात नहीं है। लेकिन रेडियस से रिलेटेड एक चीज़ उन्होंने दी है विच इज़ C, जो कि पेरीमीटर है सर्कल का, जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा रहा हूँ विच इज़ 2π और r, ठीक है जी। सरकमफेरेंस दिया हुआ 88, तो हम सरकमफेरेंस की जगह लिखेंगे 88, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई होता है 22/7, और चूँकि रेडियस नहीं पता इसलिए मैं रेडियस की जगह रेडियस लिख रहा हूँ। 88 मल्टीप्लाई बाय 7, चूँकि 7 डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में 44 क्यों आया, क्योंकि 222 ज़ा 44, 44 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के डिवाइड करेगा, ठीक है जी। ये 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88 हो जाएगा। ये तो आसान काम था। रेडियस आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। दिस इज रेडियस इज इक्वल्स टू 14, और इस सेंटीमीटर में है जी, यहाँ रेडियस आ गया 14। अब आपने एरिया और आर्क लेंथ निकालना है सिर्फ इस रेडियस को लेते हुए। जो पहला पार्ट था हमारा जिसमें थीटा दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री को लेते हुए सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने आर्क लेंथ निकालने एक ही बात है, कोई मसला नहीं। थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7, और रेडियस है 14 और 14 का स्क्वायर। तो इसका आएगा एरिया हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर 103 समथिंग आ रहा है, ठीक है जी। 103 समथिंग आ रहा है, और हमने इसके ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लेना है, ठीक है जी। अब निकालनी है इसका क्या, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वो होता है एंगल, सेंटर एंगल विच इज़ 60 डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है जी। 2πr, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 14। सो इसे सॉल्व किया तो दिस बिकम 14.7, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, 14.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी के पार्ट BCD हमारे पास हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक एक करके कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश मेरी थी मैं तीनों चारों एक साथ करा दूं, बट हम सेपरेट सेपरेट करेंगे इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।